नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के संविदा कर्मियों का बीती रात 10 बजे से अपनी 14 सूत्रीय मांगे पूरी न होने पर कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन जारी है। इसी को लेकर लखीमपुर खीरी जिले के सभी तहसीलों में भी अपनी 14 सूत्रीय मांगे पूरी न होने के चलते संविदा कर्मियों का 72 घंटे का धरना प्रदर्शन बीती रात 10 बजे से शुरू हो चुका है। वहीं संविदा कर्मियों की मांगे पूरी न होने के चलते संविदा कर्मियों में लगातार आक्रोश दिखाई दे रहा है और वे नारेबाजी कर अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। वहीं संविदा कर्मियों ने बातचीत के दौरान बताया कि विभाग उनका जमकर शोषण करता है और यही नहीं, उनके कार्य के हिसाब से उनको उचित सैलरी भी नहीं दी जाती, जिससे उनका और उनके परिवार का भरण पोषण बहुत ही मुश्किल हो पाता है। इसके अलावा भी उनकी कई मांगे हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई, जबकि बीते कुछ दिन पूर्व ही विभाग के पदाधिकारियों को इस बारे में लिखित जानकारी दी गई थी, लेकिन अभी तक उनकी कोई मांग पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से उन्होंने 72 घंटे का कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जो कि अनवरत 72 घंटे तक जारी रहेगा। और यही नहीं, उनकी मांगे पूरी अगर नहीं होती तो उनका धरना अनिश्चितकालीन में बदल जाएगा। इसका मकसद ये है कि हमारी 14 सूत्री मांगे थी, उनको अभी तक पूरा नहीं किया गया है। उसी के उपलक्ष्य में ये हड़ताल चल रही है और हम लोगों का संविदा कर्मियों का शोषण होता है विभाग के द्वारा, तो उसी के उपलक्ष्य में है कार्य बहिष्कार चल रहा है। और जैसे ही हमारी मांगे मान ली जाएंगी, हम लोग पुनः अपने कार्य पर विधिवत आ जाएंगे। हम लोग आज रात 10 बजे से हड़ताल पे हैं। फिलहाल हमारे सब स्टेशन पर अभी कोई चार्ज लेने नहीं आया है और हमारी 14 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल चल रही है। इसमें हमारी मांग ये चल रही है, हम लोग वेतन बहुत कम दिया जाता है और काम भी लिया जाता है पूर्तिया, और वेतन के नाम पे हम लोग कुछ अंश दिया जाता है जो कि गलत है। वही हमारी सरकार से मांग है कि वेतन बढ़ा के दिया जाए। ये हड़ताल फिलहाल हमारी 72 घंटे की है और अगर सरकार नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन भी हड़ताल चल सकती है। अगर फिलहाल हमारी ड्यूटी जब तक है, कोई सूचना ऐसी मिलती है तो हम फीडर बंद कर देंगे, बाकी कार्य हम नहीं करा सकते। और लखनऊ से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ जंक्शन पर बच्चों के लिए बनेगा थिएटर। 50 सीट के थिएटर में दिखाई जाएंगी शॉर्ट फिल्में, बच्चों को दिखाई जाएंगी देश प्रेम से ओतप्रोत फिल्में। प्लेटफॉर्म नंबर 6 के आसपास बनाया जा सकता है थिएटर। यात्री सुविधाओं को लेकर लगातार किए जा रहे हैं काम। स्टेशन पर पहले ही लगाई जा चुकी है मसाज मशीनें। स्वास्थ्य जांच के लिए हेल्थ ATM की भी दी गई है सुविधा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर लखनऊ स्टेशन पर जो है बच्चों के लिए थिएटर बनाया जाएगा, बच्चों को दिखाई जाएगी देश प्रेम से ओतप्रोत फिल्में। प्लेटफॉर्म नंबर 6 के आसपास बनाया जा सकता है यह थिएटर। और एक और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। STF ने कय्यूम अंसारी को हिरासत में लिया है। नेपाल से कय्यूम अंसारी को हिरासत में लिया गया। मोहम्मद गुलाम और असद का मददगार है कय्यूम। नेपाल में कय्यूम अंसारी का है पेट्रोल पंप। प्रयागराज का रहने वाला है कय्यूम अंसारी। कय्यूम के अंडरवर्ल्ड से भी बताए जा रहे हैं रिश्ते। बहराइच से लेकर नेपाल तक मदद करने का आरोप असद और मोहम्मद गुलाम को फरार करने का आरोप कय्यूम अंसारी से STF कर रही पूछताछ। कय्यूम अंसारी से STF पूछताछ कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर कय्यूम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कय्यूम के अंडरवर्ल्ड से भी बताए जा रहे हैं रिश्ते। बहराइच से लेकर नेपाल तक मदद करने का आरोप है कय्यूम पर, और असद और मोहम्मद गुलाम को फरार करने का आरोप कय्यूम अंसारी से STF कर रही पूछताछ। और लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। PGI में खून की जांच कराने में मरीजों के छूटे पसीने। लोगों को 24 घंटे में भी नहीं मिल पा रही रिपोर्ट। सैंपल देने से रिपोर्ट मिलने तक लंबा इंतजार। जांच रिपोर्ट ना होने से मरीजों का तय नहीं हो पा रहा इलाज। तो बहराइच से सैंपल देने से रिपोर्ट मिलने तक लंबा इंतजार। जांच रिपोर्ट ना होने से मरीजों कई परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर PGI में खून की जांच कराने में मरीजों के पसीने छूटने लगे हैं। लोगों को 24 घंटे में भी रिपोर्ट नहीं मिल पा रही। गुरुवार की रात 10 बजे से शुरू हुई बिजली कर्मचारियों की 72 घंटे की हड़ताल के 12 घंटे से अधिक बीत जाने के बाद प्रदेश में बिजली व्यवस्था धीरे धीरे चरमराना शुरू हो गई है। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर खुद ऊर्जा मंत्री AK शर्मा सामने आए हैं। उन्होंने शक्ति भवन में एक प्रेस वार्ता कर कहा कि कर्मचारियों की हड़ताल राजनीति से प्रेरित है। अभी हमारी सरकार को आए हुए 3 महीने हुए हैं, फिर भी कर्मचारी संगठनों ने तुरंत ही हड़ताल कर दी, और जो पूरी तरह से गलत है। इसके बाद भी प्रदेश में
किसी भी तरह से बिजली संकट की कोई समस्या नहीं है। उन्होंने राज्य की जनता को आश्वस्त किया कि सप्लाई, डिमांड व आपूर्ति नियंत्रण में है। कहीं कुछ फॉल्ट हुए हैं उसे भी दूर किया जा रहा है। मैं राज्य की जनता को, विद्युत उपभोक्ताओं को अपने पूरे विभाग की ओर से यूपीपीसीएल और उसके सभी घटक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी ओर से राज्य की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि विद्युत की व्यवस्था बिल्कुल नियंत्रण में है, बिल्कुल ठीक है। कहीं कहीं स्थानीय समस्याएं आ रही हैं, उनका निराकरण जैसे ही ध्यान में आता है वैसे ही किया जा रहा है, लेकिन सप्लाई और डिमांड और स्थानीय आपूर्ति सारी बातें हमारे संपूर्ण नियंत्रण में है। कहीं कोई चिंता। संभल जिले के चंदौसी थाना क्षेत्र में एक कोल्ड स्टोरेज के चैम्बर की छत ढहने से मलबे में दबकर मरने वालों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर 14 हो गई। संभल के जिलाधिकारी मनीष बंसल के मुताबिक अभी तक मलबे से 10 लोगों को बाहर निकाला गया है, वहीं 14 की मौत हो गई है। और पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह और राज्य शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने मृतकों के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की बात कही। तो इस बीच पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि निजी कोल्ड स्टोरेज जो अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराकर गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। अब तो काफी उसके अलावा 15-20 डॉक्टर थे मतलब हम लोग को एमबीबीएस के अलावा आयुष के भी बहुत। अच्छा, आयुष के डॉक्टर भी आपने उपलब्ध। मैडम, पूरा ये जो यहाँ कार्य चला है तो कितनी टीमें रही हैं, कितनी एम्बुलेंस रही है, इसकी पूरी डिटेल। किस एम्बुलेंस थी और डॉक्टर्स की टीम क्या, मतलब डॉक्टर स्वयं ही उपलब्ध थे पूरे समय। तो जितने भी डिप्टी सीएमओ, एसीएमओ और चंदौसी के जो डॉक्टर साहब रहेंगे, उसके सीएचसी के डॉक्टर जो है, एक डॉक्टर और आयुष के डॉक्टर 20-21 डॉक्टर लगभग उपस्थित। कितने जिले की एम्बुलेंस को बुलाया गया? बदायूं और रामपुर। रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है और फाइनली हम लोग जो बचा हुआ मलबा है वो हटा रहे हैं। इसमें 11 व्यक्ति शुरू में जो जीवित रेस्क्यू किए गए थे उनमें से एक की टीएमओ के हॉस्पिटल में डेथ हो गई और बाकी 13 लोग यहाँ पर 13 डेड बॉडीज़ निकाली गई। तो टोटल मृतकों की संख्या वो 14 है और 10 लोग जीवित है, जिसमें से 6 लोग तो डिस्चार्ज किए जा चुके हैं हॉस्पिटल से। 4 लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। 3 लोग इसमें से टीएमयू में है और एक मेरठ रेफर। अमरोहा के नौगावा सादात तहसील के एसडीएम को मुस्लिम समाज के लोगों ने मस्जिद में लाउडस्पीकर हाईकोर्ट के निर्देशानुसार लगाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने बताया कि आगामी रमजान का और नवरात्र का त्योहार आने वाला है, जिसमें मंदिरों में भी पूजा अर्चना की जाती है और मस्जिदों में भी इबादत की जाती है, जिससे कि मंदिर और मस्जिद में लाउडस्पीकर की जरूरत पड़ती है। हमारी मांग है कि प्रशासन के द्वारा हाईकोर्ट के निर्देशानुसार मंदिर और मस्जिदों में लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति दी जाए। ये ज्ञापन दिया है हमने जो नौगावा सादात की तमाम मस्जिद हैं उनके लिए कि उसमें स्पीकर पर अजान हो, जहां पर स्पीकर उतरवा दिए गए हैं, जबकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश ये है कि उस स्पीकर की जो एक मतलब आवाज़ की मतलब क्वांटिटी है तो वो उसमें परिसर में रहे, उस परिसर के अंदर आवाज़ रहनी चाहिए। मगर कुछ जगहों पे ऐसा भी हुआ है, शिकायत ये आ रही है बार बार कि वहाँ से वो भी उतरवा दिए गए हैं। अब ये रमज़ान का पवित्र महीना स्टार्ट हो रहा है और इसमें नवरात्र भी है। बिजनौर में शॉर्ट सर्किट की वजह से कूलर की घास बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। थाना चांदपुर के हल्दौर रोड का यह पूरा मामला है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। और खबर गाजियाबाद से है, जहां प्रदेश में बिजली कर्मचारियों ने गुरुवार की रात से 72 घंटे की हड़ताल शुरू कर दी है। विद्युत कर्मचारियों द्वारा गाजियाबाद में भी विद्युत कर्मचारी संघ समिति के बैनर तले शुक्रवार को राजनगर के बिजली घर पर हड़ताल की गई। सैकड़ों विद्युत कर्मियों ने अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। आपको बता दें कि बिजली कर्मचारियों ने 3 दिसंबर को ऊर्जा मंत्री की उपस्थिति में हुए समझौते को लागू करने की मांग को लेकर बीते मंगलवार से आंदोलन शुरू कर दिया है। वहीं गाजियाबाद से प्रवीण कुमार ने विद्युत कर्मचारी संघ समिति के पदाधिकारियों से खास बातचीत की।
अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं गाजियाबाद में, जहां पर विद्युत कर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे उनकी क्या मांग है। आपकी क्या मांग? माननीय ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि माननीय अवनीश अवस्थी जी के और हमारे प्रबंधन के बीच में एक समझौता हुआ 14 सूत्रीय मांग पत्र पर, जो सहमति बनी थी। और उस सहमति में हमारे संगठनों ने ये आश्वासन दिया था कि 15 दिन के लिए हम अपना आंदोलन वापस लेते, स्थगित करते हैं। आंदोलन खत्म नहीं किया गया था, पोस्टपोन किया गया था। वो इस एंटीसिपेशन में था कि जिन पे सहमति बनी है उन बिंदुओं पे इन 15 दिन में कुछ कार्रवाई हो जाएगी और कुछ पे कार्रवाई होती दिखेगी। इतना लंबा समय बीतने के बाद उनमें ना तो किसी पे कोई कार्रवाई हुई, ना ही कोई कार्रवाई होने की उम्मीद रही। इस बीच में माननीय ऊर्जा मंत्री जी से मिलकर कई बार इस बात का प्रयास किया गया कि उस पर कोई कार्रवाई हो। और इसमें सबसे बड़ी कड़ी ये है कि जो हमारे माननीय अध्यक्ष एम देवराज साहब हैं, उनको इस पर कार्रवाई करनी थी और उनका ये कहना था कि चूंकि समझौता मैंने नहीं किया है तो मैं इस समझौते को मानता ही नहीं। अब ये जो आज हम लोग बैठे हुए हैं, अभी हमने 2 दिन का कार्य बहिष्कार किया है और कल रात यानी 16 तारीख की रात्रि के 10 बजे से 72 घंटे की हम शांतिपूर्ण हड़ताल पर हैं। और ऊर्जा मंत्री जी ने ये कहा है कि जो भी विद्युत कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे उनके खिलाफ एस्मा लगाया जाएगा। उस बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में हमें स्पष्ट कहना है कि आप हमारे ऊपर एस्मा लगाइए या जो भी आपको करना है कीजिए। हम बिजली कर्मचारी जब तक आपके समझौते के अनुरूप उस पर कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक हम लोग इस आंदोलन को निरंतर जारी रखेंगे और हड़ताल 72 घंटे के बजाय जरूरत पड़ी तो हम बढ़ाएंगे भी, और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग हड़ताल करते रहेंगे। तो ये हड़ताल कितने दिन तक और जारी रहेगी? फिलहाल तो अभी हम लोग 72 घंटे के लिए हड़ताल का नोटिस दे रखा है और उसके बाद जैसी जरूरत पड़ती है तो उसके हिसाब से उसको कंटिन्यू किया जाएगा। कुछ कर्मचारी भी हैं जो इस हड़ताल में शामिल नहीं हुए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? कुछ कर्मचारी संगठन हैं जिनको कि थोड़ा सा किसी तरीके से उनको मिसगाइड किया हुआ लोगों ने, तो उनको जैसे भी है हम लोग उनको समझा रहे हैं और उनका जैसे भी उनका कन्फ्यूजन दूर होगी वो सभी हमारे साथ आ रहे हैं। और थोड़े बहुत नाम मात्र के लोग हैं जो कि एक तरीके से चापलूसी कर रहे हैं। लगातार तीसरे दिन भी आलू का निर्यात जारी है। तीसरे दिन 10 राज्यों में भेजा गया 2128 एमटी आलू। आलू निर्यात पर उद्यान विभाग लगातार नजर बनाए हुए है और आलू किसानों को निर्यात के लिए किया जा रहा है प्रेरित। छिबरामऊ और सदर मंडियों से 81 ट्रक गए हैं। डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ला के इस पहल की क्षेत्र के किसान कर रहे हैं सराहना। और कन्नौज से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नशेड़ी ने भाई के परिवार पर किया हमला। हमले में भाई और उसका परिवार घायल। पुलिस ने घायलों को भेजा जिला अस्पताल। सदर कोतवाली क्षेत्र के बंधवा गांव का मामला। साइकिल की हवा निकालने की उलाहना पर हमला किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको बता रहे हैं, भाई ने ही भाई के परिवार पर हमला कर दिया और महज छोटी सी बात को लेकर यह हमला किया गया। कन्नौज से खबर बता रहे हैं, नशेड़ी ने भाई के परिवार पर हमला किया है। हमले में भाई और उसका परिवार घायल हो गया है। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेजा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह जो है एक नशेड़ी भाई की करतूत सामने आई है, जिसने भाई के ही परिवार पर हमला कर दिया और साइकिल की हवा निकालने को लेकर ये पूरा मामला था। किस लिए हुआ था? अरे साइकिल खड़ी है, साइकिल में हवा निकाल दी। इसे झगड़ा हो जाके बच्चा जलालपुर पनवारा से स्कूल जाई तो 3 किलोमीटर पैदल जाने लड़ना है मुझे। अब वो दारू पी के लड़ता है, वो गंदी गंदी गाड़ी देता है। ना ही सुने चुके तब कहाँ कह देते हैं कि चलो भैया जो छोटो है के सबके संग हम दूसरे लोग की लड़ाई नहीं लगती, चलो छोटो है। कौन सा गाँव है आपका? बंधवा। अब देवरानी नहीं से चूड़ी पकड़ी अपने ऐसे हाथ से फाड़ ली। और कन्नौज से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तस्करी कर लाई जा रही गांजे की खेप पकड़ी। गांजे के साथ पुलिस ने 4 तस्करों को दबोचा। पकड़े गए तस्कर सदर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले ऑटो के जरिए तस्करी कर ला रहे थे 43 किलो गांजा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कन्नौज से, जहां पर तस्करी कर लाई जा रही थी गांजे की खेप और इस खेप को पकड़ा गया है। गांजे की खेप के साथ 4 तस्करों को भी पुलिस ने दबोचा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, 4 तस्कर वही है जिन्हें कन्नौज पुलिस ने गांजे की खेप के साथ में दबोचा है। तस्करी की जा रही थी, एक बड़ी खेप लाई जा रही थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन 4 तस्करों को गांजे के साथ में धर दबोचा।
दोपहर 12 बजे करीब विधायक इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल से कानपुर कोर्ट पहुंचे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। विधायक इरफान सोलंकी पर महिला का घर जलाने के मामले में आरोप तय हो गया है। साथ ही कोर्ट में एफआईआर लेखक संजीव कुमार के बयान भी दर्ज करा दिए गए हैं। कोर्ट से बाहर निकलते हुए विधायक इरफान सोलंकी पुलिस वालों पर जमकर भड़के। उन्होंने कहा कि हर बार उनके साथ धक्का मुक्की और बदसलूकी की जाती है। विधायक की पत्नी नसीब में भी प्रशासन पर पति से ना मिलने देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान विधायक इरफान की पत्नी के साथ साथ उनकी मां और बच्चे भी रोते बिलखते दिखे। विधायक के साथ उनके भाई रिजवान सोलंकी और अन्य 3 आरोपी भी कोर्ट में पेश किए गए थे। आगजनी मामले की अगली तारीख 20 मार्च तय की गई है और फर्जी आधार कार्ड मामले की अगली तारीख 25 मार्च निर्धारित की गई। ये हमेशा देखो धक्का मार देते, वो देखो गला पकड़ लेंगे। ये यार तुम लोग कभी इनके खिलाफ नहीं चलाते हो? ये पुलिस वाले बदतमीजी करते, ये क्यों नहीं चलाते तुम लोग? विधायक है, हम क्या है? धक्का मारा करते हमें। चल रहा है भाई, बात ना कर यार। तुम लोग क्यों आते हो जब ये बात नहीं करने देते? क्यों बुलाते हो तुम लोग को? ये क्यों नहीं इनसे बात करते हो यार? ये धक्का मारा करते हमें। हम आदमी है, जानवर है, बंदर हो गए, हम गधे हो गए। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ की दुआ है, इंशाल्लाह जीत कर आएंगे हम लोग। सब निर्दोष है, हम सब निर्दोष है। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। साजिश जो भी हो, सब दुनिया में सब आदमी देख लेंगे। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। आगजनी के मुकदमे में आज गवाही शुरू हो गई है, जिसमें एफआईआर लेखक का बयान हुआ और उसके बाद उसमें क्रॉस हुआ। और बाकी अन्य मामलों में सभी में तारीखें पड़ी हैं। आधार कार्ड वाले मामले में 25 मार्च डेट पड़ी है, आगजनी वाले मामले में 20 मार्च डेट हुई है और बाकी अन्य जो मामले उनमें 29 मार्च की डेट हुई है। एफआईआर लेखक, मैंने आपको जैसे बताया कि एफआईआर लेखक की गवाही हुई थी। मेरे बच्चे हम लोग महाराजगंज जाकर आए, पर वहाँ पर भी मुलाकात बहुत मई से 40 से हुई है। कैसे मुलाई होगी बताइए? कैसे यहाँ कोर्ट में भी कह रहे नहीं, एसीएम ऊपर गए वहाँ पर भी वहाँ तो बिल्कुल अंदर नहीं जाने। एसीएम 3 में गए तो उन्होंने भी हम लोगों को कह रहे अब हम 5 मिनट मिलवाए। कहाँ जाएं बताइए? हम क्या इनको त्याग दें क्या? मरा हुआ समझ लें क्या? इतनी मुश्किल का सामना हमें करना पड़ रहा है। पूरी सर्दी निकल गई, इतनी गर्मी के मौसम में रमजान आ रहे, हम लोग कहाँ जाएं बताइए? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सपा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सम्मेलन सुनिश्चित है। इसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह सहित सभी बड़े नेता कोलकाता पहुंच चुके हैं। शुक्रवार को आयोजित सपा कार्यकर्ता सम्मेलन को अखिलेश यादव ने संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा लोकतंत्र बचाने के लिए जो भी त्याग करना पड़ेगा हम वो करने को तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर याद रखना चाहिए जिस किसी ने भी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का ज्यादा इस्तेमाल किया उसका सफाया दिल्ली से हुआ है और ये जो अलग परंपरा बना रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं दीदी से मिलने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है जिस तरह से दीदी ने बीजेपी से मुकाबला किया था, आने वाले चुनावों में भी बीजेपी का सफाया होगा। बंगाल के लोगों ने हमेशा संदेश दिया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। 2024 में बीजेपी का किस तरह से सफाया हो, इसके लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठक एक दूसरे को सुझाव दे रहे हैं। पार्टी किस रास्ते चले, दिशा तय करेंगे। मैं दीदी से मिलने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से दीदी ने भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया था, आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर करके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। बंगाल से सफाया हो, यूपी से सफाया हो और दक्षिण भारत से भी सफाया। कुशीनगर जनपद के मोतीचक में संचालित हो रहे ईंट भट्टे पर आकाशीय बिजली गिरी, जिससे ईंट भट्टे की चिमनी ध्वस्त हो गई। भट्टा मालिक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि देर रात बहुत तेज गर्जना के साथ भट्टे पर आकाशीय बिजली गिरी। मौसम खराब होने से मध्य रात्रि को तेज आंधी आने से ईंट भट्टे पर आकाशीय बिजली गिर गई। इलाकों में दहशत का माहौल है। कुशीनगर जिले में विशेष लोक अदालत आयोजन की गई और लोक अदालत में 325 मामलों का निस्तारण कर 1,59,61,000 रुपए टोकन मनी के रूप में प्राप्त किए गए। विशेष लोक अदालत में कुल 7,263 मामलों को चिन्हित किया गया था। चिन्हित मामलों में से 325 मामलों जिनमें प्री लिटिगेशन स्तर पर बैंकों के ऋण वसूली मामले का निस्तारण कर 1,59,61,000 रुपए टोकन मनी के रूप में प्राप्त किए गए।
लखीमपुर खीरी में थाना खीरी पुलिस को सफलता हाथ लगी है। थाना खीरी की पुलिस चौकी टीम ने चेकिंग के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम अवैध नशीला पदार्थ डोडा बरामद किया गया है। बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त विजयपाल वर्मा सदर कोतवाली क्षेत्र के बाजपाई गांव का निवासी है। गिरफ्तार आरोपी पड़ोसी जनपद से अवैध नशीले पदार्थ लाकर शहर में सप्लाई करता था। पुलिस ने चेकिंग के दौरान कस्बा खीरी के मोहल्ला जोशी टोला के पास गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया गया है। और लखनऊ से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। खराब मौसम को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है। गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना अगले 2 दिनों तक हवा की गति रहेगी तेज। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। और लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएसपी ने पार्टी के मीडिया सेल को किया भंग। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर दी जानकारी। पार्टी के मीडिया सेल का पुनर्गठन प्रस्तावित है। बीएसपी मायावती का कहना है अब इस और कोई पार्टी का प्रवक्ता नहीं है। नए मीडिया सेल का गठन तक कोई प्रवक्ता नहीं। पार्टी के जो भी लोग मीडिया में बात रखते हैं वे निजी राय होगी। वह पार्टी का अधिकृत व्यक्तित्व नहीं है। लखनऊ से बड़ी और अहम खबर। आईएएस अरविंद कुमार सीएम के बनेंगे नए सलाहकार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से आईएएस अरविंद कुमार सीएम के बनेंगे नए सलाहकार। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 1988 बैच के एसीएस रैंक के अफसर फरवरी में रिटायर हुए हैं। औद्योगिक विकास से जुड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी जाएगी। निवेश लाने और जीआईएस कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर आईएएस अरविंद कुमार सीएम के नए सलाहकार बनेंगे। 1988 बैच के एसीएस रैंक के अफसर फरवरी में रिटायर्ड हुए थे। औद्योगिक विकास से जुड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी जाएगी। तो आईएएस अरविंद कुमार सीएम के नए सलाहकार बनाए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईएएस अरविंद कुमार सीएम के नए सलाहकार नियुक्त किए जाएंगे। आलमबाग थाना क्षेत्र में युवती के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। युवती ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। मौके पर आलमबाग पुलिस पहुंची और जांच में जुटी है। बता दें कि मृतक युवती एलएलबी की छात्रा थी। पुलिस को मौके पर कोई सुसाइड नहीं मिला है। सुसाइड नोट नहीं पाया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आलमबाग थाना क्षेत्र के गढ़ी कनौरा का यह पूरा मामला है। खबर प्रयागराज से है जहां उमेश पाल शूट आउट केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। जहां जांच एजेंसी ने प्रयागराज के नैनी इलाके से एक महिला को हिरासत में लिया है। बता दें कि आरोप है कि महिला एक शूटर से लगातार संपर्क में थी और मिली जानकारी के मुताबिक 5 लाख रुपए के इनामी एक शूटर की प्रेमिका रही है। वहीं पुलिस इस मामले के जरिए शूटर तक पहुंचने की कोशिश में है। और प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। माफिया विजय मिश्रा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। लेटर पैड फर्जी मामले में विजय मिश्रा को जमानत। भदोई के गोपीगंज थाने में 2020 में दर्ज था केस। खुद को निर्दोष बताते हुए दाखिल की थी अर्जी। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद दी जमानत। जमानत के बाद भी विजय मिश्रा जेल में रहेगा। अन्य मामलों में विजय मिश्रा को नहीं मिली है अभी जमानत। मौजूदा समय में आगरा जेल में बंद है विजय मिश्रा।
बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। माफिया विजय मिश्रा को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रयागराज से खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। लेटर पैड फर्जीवाड़े में विजय मिश्रा को जमानत मिली। हालांकि अभी भी विजय मिश्रा जेल में रहेगा क्योंकि दूसरे मामलों में अभी भी सजा काट रहा है। बिजनौर के एसपी नीरज कुमार जादौन ने आगामी त्योहारों को लेकर अपराध थाना कोतवाली शहर क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स के साथ पैदल गश्त किया। इस दौरान पुलिस चौकी, आबकारी, पिंक बूथ और रेलवे स्टेशन का भ्रमण कर आकस्मिक निरीक्षण किया गया है। और सीतापुर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिजली विभाग के कर्मचारियों का धरना 3 दिन से लगातार कर्मचारियों की हड़ताल। 72 घंटे का कार्य छोड़कर हड़ताल पर बैठे कर्मचारी। सीतापुर डीएम कार्यालय में बनाया गया कंट्रोल रूम। बिजली की समस्याओं को लेकर कंट्रोल रूम, समस्या को तत्काल देखने का दिया आदेश। 50 सब स्टेशन बिजली विभाग, सभी जगह पर प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस फोर्स तैनात। 3 शब्दों में ड्यूटी लगाई, जिले में किसी प्रकार की समस्या न होने पाए। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी है और सीतापुर में भी बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल की है। आपको बता दें 3 दिन से लगातार कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। 72 घंटे का कार्य छोड़कर हड़ताल पर बैठे हैं बिजली कर्मचारी, जिससे अब लोगों को परेशानियों का सामना होने लगा है। और सीतापुर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तहसील प्रशासन से नाराज दलित की सीएम से न्याय की गुहार। भूमाफियाओं से परेशान है युवक। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर आत्मदाह करने की धमकी। राजकुमार निवासी अशोडर ने आत्मदाह की बात की वायरल। सोशल मीडिया पर वीडियो किया वायरल। महंत बजरंग मुनि ने प्रशासन पर लगाया आरोप। सरकार के आदेशों को नहीं मानता प्रशासन। महंत ने ट्विटर पर डीएम और एसडीएम को किया आगाह। खैराबाद थाने इलाके का यह पूरा मामला है। तो भूमाफियाओं से परेशान युवक सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और अब वीडियो संदेश भी उसने जारी किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं कि आपके ऊपर पूरे प्रदेश कि नहीं पूरे देश को भरोसा है। मैं दलित हिंदू हम सभी के गौरव हैं आप, परंतु कुछ अधिकारियों के द्वारा आपकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। और हरदोई से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ओले गिरने के साथ शुरू हुई बरसात। देर रात गिरे ओले के बाद हो रही है बरसात तेज और ठंडी हवाएं भी चल रही है। आसमान पर छाए काले घने बादल। किसान परेशान। खेतों में पककर तैयार और कटी पड़ी है सरसों की फसल। गेहूं भी लगभग तैयार खड़ी है। बरसात और ओलावृष्टि से फसलों को होगा काफी नुकसान। रात से हो रही बरसात से किसान चिंतित। बरसात और ओलावृष्टि से फसलों का काफी नुकसान। रात से हो रही बारिश से किसान अब परेशान हो चुका है। किसानों की चिंता बढ़ गई है। एक तरफ तो गेहूं की फसल पककर तैयार है तो वहीं दूसरी तरफ सरसों की फसल भी तैयार है और कुछ फसल कट भी गई है, जिसके बाद अब किसान को उसकी फसल की चिंता सताने लगी है। तेज और ठंडी हवाएं भी चल रही है। मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। और लखनऊ से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चौकी में पुलिस ने कराई प्रेमी युगल की शादी। परिवार के ना मानने पर प्रेमी युगल ने छोड़ा था घर। दोस्त की मदद से प्रेमी युगल से पुलिस ने संपर्क किया। परिवार को राजेगढ़ चौकी इंचार्ज ने करवाई शादी। पांडेगंज चौकी में गवाहों की मौजूदगी में शादी हुई है। चौकी इंचार्ज अरविंद कुमार की लोगों ने की सराहना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां चौकी में पुलिस ने प्रेमी युगल की शादी करवाई है। तस्वीर आप देख सकते हैं। प्रेमी जोड़े की शादी करवाई गई है और पुलिस ने खुद शादी करवाई है। परिवार से जोड़ा भाग गया था, जिसके बाद दोस्त की मदद से शादी हुई।
अमरोहा जनपद के जोया कस्बे में कांग्रेस पार्टी के जोया नगर अध्यक्ष मोहसिन अली के कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा दलितों की जमीन की खरीद फरोख्त में प्रशासनिक अनुमति को रद्द किया जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट में पास कराए जाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार सीधे अडानी और अंबानी और अपने उद्योगपति साथियों को उनकी जमीन देना चाहती है, इसलिए कांग्रेस इसका विरोध करती है और इसे पारित नहीं होने देंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की हितों को सुरक्षित रखते हुए एक कानून बनाया था, भूमि उन्मूलन सुधार कानून अधिनियम 1950। उस कानून में यह था कि किसी भी दलित वर्ग के, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति पर 3 एकड़ से कम भूमि है तो उसकी भूमि के अगर कोई खरीदेगा या वो बेचेंगे तो जिला अधिकारी का अनुमति लेना बहुत जरूरी है। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।